नमस्कार। आपका साहित्यिक यूट्यूब चैनल @नंदलाल भारती 5454 पर स्वागत है, अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं उपन्यास चांदी की हंसुली। जैसा कि आपने इस उपन्यास वाचन की श्रृंखला में 25वीं कड़ी में सुना कि सुनरी जोर जोर से रो रही थी, लोग समझा रहे थे, यह कहकर कि अपना सर सामान देखो, कुछ बचा है कि नहीं। बच्चे तो सही सलामत हैं, चोर धन भी ले गए तो ले जाएं। बच्चे तो सही सलामत हैं, बच्चों को कुछ कर देते तो बहुत बुरा होता। इस बात पर गौर करो। प्रेमनाथ सुनरी के पास जाकर बोला, भगवान, रोना धोना बंद करो, अपना सामान देखो, जो कुछ घर में था कुछ बचा है कि सब चोर ले गए। अरे तुम्हारी हंसुली तो तुम्हारे गले में ही है। सुनरी ने झट गले में पहनी चांदी की हंसुली पर हाथ रखी और उसके आंसू थम गए। अब आगे 26वीं कड़ी। प्रेमनाथ के घर में कटी सेंध के निशान सूखे भी नहीं थे कि उसके काका के मझले लड़के के गौने का न्योता आ गया, जो दूर गांव जाकर बस गए थे, जिस न्योते में सुनरी को खास तौर पर बुलाया गया था। प्रेमनाथ बोला, सुनरी, काका के लड़के का गौना पड़ा है, तुमको गौने के न्योते में जाना है। सुनरी बोली, घर की हालत देख रहे हो, मैं न्योते में कैसे जा सकती हूँ। तुम जाना, न्योता करके दिन में ही लौट आना, बारात मत जाना। मुझे अब डर लगने लगा है। खुदा न खास्ते फिर चोरों ने धावा बोल दिया घर सुनसान पाकर, तब क्या होगा। घर में तो एक न एक को तो रहना ही होगा। मुझे तो अब बहुत डर लगने लगा है। प्रेमनाथ बोला, सुनरी, तुम कह तो ठीक हो, पर जाना तो होगा ही। प्रेमनाथ बोला, सुनरी, तुम बात तो ठीक कह रही हो, पर जाना तो होगा ही। बिना गए तो काम नहीं चलेगा। सगे काका हैं, खून के रिश्ते हैं, भले ही दूर गांव जाकर बस गए हैं तो खून के रिश्ते में यही तो मौका होता है, जब ब्याह गौने में पूरा कुटुंब इकट्ठा होता है, सब हंसी खुशी मनाते हैं, दुख दर्द भूल कर। कहाँ रोज ऐसे मौके आते हैं। सुनरी बोली, हाँ, औरतें अपने गहनों की नुमाइश भी तो लगाती हैं, यह भी मालूम है ना। प्रेमनाथ बोला, हाँ भाग्यवान, सब मालूम है। हाँ मालूम तो है, ठीक है, अपनी औकात नहीं है नुमाइश लगाने की तो क्या न्योता छोड़ देंगे। अरे काका खुद न्योता देने आए थे, बूढ़े आदमी, इतनी दूर पैदल चलकर। काका आए थे, बोल गए कि सुनरी को लेकर आना, पोता राजू को भी सब लोग भर आंख देख लेंगे। सुनरी बोली, छोटा बच्चा है, कहाँ राजू को लाद कर ढोती फिरूंगी। घर की हालत देख ही रहे हो, मेरा जाना तो कोई ज़रूरी नहीं है, तुम अकेले चले जाना, न्योता करके घर वापस आ जाना। मैं वहाँ अभी गई भी तो नहीं हूँ, ना तो कोई जान पहचान है, मैं तो किसी को पहचानती भी नहीं, सिर्फ बूढ़े बाबा और बूढ़ा को छोड़कर। प्रेमनाथ बोला, काका तो हम लोगों के जन्म के पहले ही ससुराल में जा बसे। माँ कहती थी, जब मैं पैदा हुआ था
उसी साल से जन्मभूमि छोड़ दिए। ससुराल के होकर रह गए भिखानाथ भैया की तरह। काकी अच्छे परिवार की है, कोई वारिस नहीं था, सब जमीन जायदाद काका को ही मिल गई। इसी मोह में वे जन्मभूमि तक छोड़ दिए। सोनरी बोली, जानती हूँ, चैत के मेले के समय पिछली बार आई थीं, गहने से लदी थीं, किलो भर की तो उनकी हंसुली रही होगी, बार बार हंसुली पर हाथ फेर रही थीं। हुमेल भी उनका काफ़ी वजनी लग रहा था और भी ढेर सारे गहने पहनी थीं। प्रेमनाथ बोला, काका के पास अकूत रकम है, काफ़ी रकम है उनके पास, काकी तो पहनेंगी ही, अपने जैसे गरीब तो हैं नहीं कि उनके पास जेवर की कमी है। काकी को बाप दादा की इतनी बड़ी विरासत मिल गई है, बेटवा दुबई कमा रहा है, चारों ओर से तो आ रहा है। कहते हैं ना, भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, वही हाल काका के साथ हुआ है। सोनरी बोली, अरे ठीक है, अपरंपार धन दौलत है तो दिखाने के लिए है क्या? उनको मालूम नहीं था कि मेले ठेले में चोर उचक्के घूमते रहते हैं, कहीं कोई अनहोनी हो गई तो इतना तो ख्याल रखना चाहिए था। हर जगह गहने की नुमाइश तो नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, भगवान ने दिया है, संभाल कर रखिए। सुना है कि चैत के मेले में गहनों की बहुत चोरियां होती हैं, गर्दन में से ही चोर हंसुली खींच ले जाते हैं। सब कुछ जानते हुए भी अंग अंग में सोने चांदी का गहना गूंथ कर मेला देखने जाना समझदारी है क्या? बताओ, बेटवा के गौने में तो चंद्रहार, मांग टीका और भी न जाने क्या क्या पहन कर दिखाएंगी। मुझसे तो देखा नहीं जाएगा इस तरह का दिखावा, इसलिए और मेरी इच्छा नहीं हो रही है। न्योते में जाने की तुम ही हो आना। प्रेमनाथ बोला, कैसी बात कर रहे हो सोनरी, कैसी बात कर रही हो? अरे काकी के पास है तो पहनने दो, दिखाने दो, हमारा क्या जाता है? ऐसे मौके पर तो गहने पहने जाते हैं, काकी के पास है तो पहने, हमें क्यों आपत्ति? सोनरी बोली, अच्छा, तुमको भी पता चल गया गहने कब कहाँ क्यों पहने जाते हैं? प्रेमनाथ बोला, हाँ, सोनरी, जब से तुम आई हो सब कुछ पता चल गया है। सोनरी बोली, कभी मेरे बारे में सोचा है? गौने में सब औरतें गहनों से लदी रहेंगी, उनके बीच में मैं कैसी दिखूंगी? बेइज्जती करवाना है क्या? प्रेमनाथ बोला, कैसी बेइज्जती? सोनरी बोली, सब सिर से पांव तक गहनों से लदी रहेंगी। क्या हुमेल, बाजूबंद, कमरबंद, झूलनी, नथिया, कनफूल, चंद्रहार और न जाने कौन कौन से गहने हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक नन्ही सी झूलनी, एक हंसुली को छोड़कर। प्रेमनाथ बोला, देखो, तुम किसी नुमाइश में जा नहीं रही हो, तुम तो न्योते में जा रही हो, क्यों इतना माथा पच्ची कर रही हो? सोनरी बोली, हाँ जी, मुझे भी मालूम है न्योते में जाना है। प्रेमनाथ बोला, फिर इतना सोच विचार क्यों? सोनरी बोली, सोच विचार क्यों नहीं, मैं अपनी हाल पर मर रही हूँ, तुम हो कि कह रहे हो कि सोच विचार क्यों? नाक कटवानी है वहाँ जाकर। प्रेमनाथ बोला, तुम ही नहीं रो रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। क्या करें, किस्मत तो नहीं बदल रही, दिन रात हाड़ फोड़ मेहनत के बाद भी मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, पर वही ढाक के 3 पात।
सोनरी बोली, अच्छा तो मेरी वजह से रो रहे हो? ऐसी बात है तो मुझे मेरे बाप के घर छोड़ आओ। प्रेमनाथ बोला, भाग्यवान क्यों रूठ रही हो? कैसी बात कर रही हो? क्यों नाराज हो रही हो? मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा, तुम इतना नाराज हो रही हो? मेरी क्या गलती है? सोनरी बोली, अब कैसे कहोगे? तुम हो तो तुमने ही तो कहा है अभी अभी कि तुम रो रहे हो। प्रेमनाथ बोला, भाग्यवान तुम क्या कह रही हो? तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं था। सुनरी बोली, क्या था तुम्हारा मकसद? मक्खन न लगाओ, जो कहना था कह दिए। मैं जानती थी तुम ऐसा ही कहोगे। ठीक है, मैं नहीं जा रही, तुम चले जाना। प्रेमनाथ बोला, तुम्हारी विदाई काका करेंगे, इसलिए तुमको बुलाया है। सुनरी बोली, तुम्हारे काका क्या विदाई करेंगे? बहुत मेहनत करेंगे, एक साड़ी दे देंगे, ब्लाउज पेटीकोट की व्यवस्था खुद को ही करनी पड़ेगी। गहना गढ़वा कर तो देने से नहीं रहे, गहना गढ़वा कर देने से रहे। मैं नहीं जाने वाली, तुम ही जाओगे। प्रेमनाथ बोला, देखो बाल हट न करो, जिद न करो, खानदान परिवार का मामला है, घर की बात है, चले जाना। नहीं जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा, काका काकी बुरा मान जाएंगे। सोनरी बोली, मुझे झुमका ला कर दोगे अभी, तभी जा सकूंगी। प्रेमनाथ बोला, क्या तुम सिर्फ एक झुमके की बात कर रही हो? मेरे पास रुपया होता तो तुम्हारे अंग अंग के लिए गहना गढ़वा देता। क्या करूं, किस्मत ने गरीब बनाकर रख दिया है। हार, किस्मत ने गरीब बनाकर रख दिया है तो हार जाता हूँ, बार बार हार जाता हूँ अपनी गरीबी से। यही तो उम्र थी खाने पहनने की, पर लाचार हूँ, कुछ नहीं कर सकता। चाह कर भी एक जोड़ो तो दूसरा टूट जाता है। इसी जोड़ तोड़ में ज़िंदगी कटी जा रही है। न जाने कब अपने दिन फिरेंगे। मुझे भी तकलीफ़ होती है, दूसरी औरतों को गहने से लदी देखता हूँ तो मेरा भी मन होता है कि मेरी भी घरवाली के तन पर तरह तरह के गहने होते। बस सोच कर ही रह जाता हूँ, कुछ कर नहीं पाता हूँ। चलो मैं प्रयास करता हूँ, न्योता जाने से पहले सोने का नहीं तो चांदी का ही झुमका बनवा लूँ। पर सुनरी बोली, पर का मतलब? पर क्या हुआ? पर का क्या मतलब? अपनी किस्मत में गहना पहनना लिखा है तो कैसे बनेगा? अपनी किस्मत में गहना पहनना नहीं लिखा है तो कैसे बनेगा? सुनरी बोली। प्रेमनाथ बोला, सोनरी तू चिंता न कर, सोने का नहीं तो चांदी का ही बनवा दूंगा जैसे तैसे करके। तुम तो जानती ही हो सोने का मैं बनवाने से रहा, क्योंकि अपनी औकात ही नहीं है। चांदी के लिए भी उठक बैठक तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, तुमको उदास नहीं होने दूंगा। प्रेमनाथ नगद उधार करके चांदी का झुमका बनवा लाया। सोनरी हंसी खुशी न्योते गई, वहाँ उसके झुमके का उपहास हो गया। औरतें पूछती, अभी नया बनवाया है क्या? कोई कहती सस्ता लग रहा है, कोई कहती भारी रकम बेचारा प्रेमनाथ कहाँ से बनवाएगा।
कहाँ वह दुबई कमा रहा है। शेर भर मजदूरी में क्या क्या करेगा। साल भर के खाने की व्यवस्था हो जाए बड़ी बात है। प्रेमनाथ दुबई कमाता तो जरूर सोने का भारी झुमका, चंद्रहार सब कुछ बनवा लेता। गरीब है ना, जितनी कमाई है उतने में ही काम करना बेहतर रहता है। समझदारी से काम करना चाहिए। कोई अपने गले में पहना हार दिखाकर कहती एकदम सोने का है, शहर से बनवाया है। गांव वाले तो पुरानी डिजाइन के बनवाते हैं, इसलिए हमने अपने उनसे कहकर शहर से बनवाई हूँ। बढ़िया डिजाइन है। जो औरत देखती पूछती कहाँ से बनवाई हो। अब कहाँ से बनवाई हूँ किसको किसको बताती फिरूँ। शहर के सोनार का पता भी तो मेरे पास नहीं है कि उठा कर दे दूँ। सोनारी औरतों की बात सुनकर जल भुन जाती। वहाँ की औरतों ने सोने के गहने का जनाजा निकाल दिया। वह खुद के ऊपर नाराज हो रही थी। करे भी तो क्या करे, पराया गांव, पराया लोग, किस किस का मुंह पकड़े। अपने कान को बंद कर लेती। जैसे तैसे 2 दिन बिताए। दुल्हन आते ही वह अपने घर की तैयारी में जुट गई। हजारों झूठ बोलकर वहाँ से विदा ले पाई। सोनरी न्योते से आई, घर में घुसी भी नहीं कि उसकी आँखों के आंसू का बाढ़ का बांध टूट पड़ा। वह फपक फपक कर बहुत रोई। वह रोते हुए प्रेमनाथ से बोली, अब मैं कभी किसी न्योते में नहीं जाने वाली हूँ। प्रेमनाथ बोला, क्यों, क्या हो गया? हमने तो तुम्हारे लिए ऋण कर्ज किया भी। अब ऐसी कौन सी बात हो गई कि नताई हिताई न जाने की कसम ले रही हो? सोनरी बोली, तुमको क्या पता, इतनी जिल्लत झेलनी पड़ी है। मुझे औरतें बेइज्जत करके रख देती हैं। ब्याह में बस उनको तो अपना शरीर और खुद के भारी भरकम गहने ही अच्छे लगते हैं। अपने ही मुंह से खुद की तारीफ करती नहीं थकती हैं। दूसरों को बेवकूफ़ समझती हैं, गरीब समझती हैं। उन्हें तो अपने गहनों और तन की नुमाइश ही भाती है। दूसरी कितनी सुंदर क्यों न हो, पर जरा भी नहीं सुहाती उनकी सुंदर काया, ना ही गहने ही। प्रेमनाथ बोला, दिल ना छोटा करो, अपने भी दिन आएंगे, ये जरूर, ये दिन बीत जाएंगे। बदलते हैं दिन घुरवा के एक दिन। झूम जाता है दिया की जोत में लीन। हम काहे करें मन मलिन। बरसेगी खुशी, नाच उठेगा ये दिन। रख हौसला, न हो आस विहीन। बीत जाएंगे दिन, कसैले आएंगे अच्छे दिन। कर्मयोगी क्या सदा रहेंगे भाग्यहीन। अपने भी आएंगे अच्छे दिन। सोनरी बोली, अरे वाह, बहुत खूब, तुम तो कवि हो गए। स्कूल तो कभी गए ही नहीं, कविता करना सीख गए। कैसे सीख गए कविता करना? प्रेमनाथ बोला, बस खेत खलिहान, बरगद की छाँव, तालाब के किनारे रहट की घराहट सुनकर और तुमको तवा पर रोटी डालते देखकर। सच ऐसे ही तो सीखा हूँ। तुम्हारे साथ पाकर भरोसा रखो। अपनी हाड़-फोड़ मेहनत पर तुम भी एक दिन सोने चांदी के मन चाहे गहने पहनकर इतराओगी। सोनरी बोली, कब आएंगे वो दिन? उसी की इंतजार में तो बूढ़ी होती जा रही हूँ। पहनने ओढ़ने के दिन तो
अभी हैं, बुढ़ौती में क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, जब आँख ठेवना ही जवाब सवाल करने लगेंगे। देखो, इच्छा कब परमात्मा पूरी करते हैं, या ऐसे ही आशा में ही दुनिया में कूच करवाते हैं। काश सपने साकार हो जाते। प्रेमनाथ बोला, होंगे, हौसला रखो। ज़रूर होंगे, अपने सपने भी साकार होंगे, हौसले रखो। अपने राजू को पढ़ लिख जाने दो, वही अपने सारे सपने पूरे करेगा। भगवान उसे खूब तरक्की दें। सोनरी बोली, तुम अपने माथे के बोझ बेटवा के माथे पर रख रहे हो अभी से? प्रेमनाथ बोला, हाँ राजू की माँ, राजू बड़ा आदमी बनेगा पढ़ लिख कर। देखना, जिस दिन बड़ा साहेब बन गया, दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, तुम्हें गहने की कमी नहीं खलेगी। सबसे बड़ा तो हमारा गहना बेटवा ही तो है। देखना, सारी हसरतें पूरी होंगी एक दिन। बेटवा को बड़ा होने दो, पढ़ लिख जाने दो, अपने भी बुरे दिन बीत जाएंगे। राजू की माँ। वेद की बंदिशें जो हैं, काश वह भी खत्म हो जाती। सच, तब विषमतावादी समाज के गले में समानता की हंसुली दमक उठती। समानता और संपन्नता का साम्राज्य छा जाता इस धरती पर। सोनरी बोली, सही कह रहे हो। सामाजिक बंदिशों की दीवारें भी हम गरीबों के पतन की कारण हैं। काश अपने भी दिन अच्छे आ जाते, अपना राजू सपना पूरा कर देता। कौन जाने भविष्य की बात, राजू क्या बनेगा, क्या बन पाएगा। भगवान राजू को बड़ा आदमी बनाना, मेरी सारी ख्वाहिशें बेटवा की तरक्की ही हैं। प्रभु, जो तुम ही पूरी कर सकते हो। बेटवा की तरक्की ही हमें गरीबी की दलदल से उबार सकती है। भगवान कृपा बनाए रखना। सोनरी हसीन सपनों में खो गई। उसे लगने लगा उसका राजू पढ़ लिख कर साहब बन गया है। वह सोने चांदी के गहनों से लद गई है। सोनरी के चेहरे पर खुशी की घटाएं घिर पड़ी। दोस्तों, आप सुन रहे थे उपन्यास चांदी की हंसली की 26वीं कड़ी। इस कड़ी के बारे में आप अवश्य अपने विचारों से अवगत करवाएं। मेरे चैनल को शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।